Hi everyone, welcome to the Abhinash Panda show and to this podcast. बेसिकली आज बहुत दिनों के बाद हम और एक पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। इस पॉडकास्ट में हम बात ही करते हैं सेल्फ ग्रोथ के बारे में और पर्सनालिटी, मतलब जो भी आपका पर्सनल डेवलपमेंट हो सकता है, आप हर लेवल पे कैसे अपने आप को लेवल अप कर सकते हो, तो उन सब के बारे में इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। So if you are new to this channel, you can subscribe to this channel, and if you are listening to this on my podcast, you can follow my podcast. So ऐसा ही podcast आपको हर एक बार मिले जब भी मैं कुछ नया अपलोड करूं। सो लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट, दिस एपिसोड। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को चाहते हैं। आप हो सकता है एक स्टूडेंट हो सकता है आप हसल कर रहे हो सकता है आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप कोई कंपटीशन, कोई स्पोर्ट्स इवेंट या किसी भी चीज को अचीव करने के लिए आपके दिल में ख्वाहिश हो, बट आपके अंदर एक सेल्फ डाउट होगा कि उस चीज को मैं अचीव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो इसका मैं अगर सिंपली एक आंसर दूं, तो कुछ कुछ चीजें होती है जिसके लिए जिसको हम हासिल कर सकते हैं, और कुछ चीजें होते हैं इनको हम हासिल नहीं कर सकते। अब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि जो आप चाहते हो वो आपको नहीं मिलेगा, बट अगर आप पहले ही मान लोगे वो मुझे नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आप कोशिश ही नहीं करोगे। इसलिए जिस चीज को आप हासिल करना चाहते हो उस चीज के लिए आप पहले कोशिश करो। ठीक है, उसको पाने के लिए, हासिल करने के लिए कोई भी चीज को अगर आप सच्चे दिल से चाहते हो, आपके अंदर से आवाज आ रही है कि नहीं, ये चीज को मैं हासिल कर सकता हूँ और मुझे इसे हासिल करना है बाई एनी हाउ, तो उस चीज बहुत पॉसिबिलिटी रहता है कि वो चीज को आप हासिल कर सकते हो। मैं अगर पर्सनली अपना एग्जांपल दूं, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मेरा वहां पे जाने का एक ही मकसद था कि मैं एक अच्छा जॉब कर सकूं, या फिर मुझे एक अच्छा जॉब मिल सके और वहां से मुझे एक स्टेबिलिटी मिल सके। क्योंकि मैंने मतलब देखा था कि मतलब इंजीनियरिंग में जितना भी सैलरी होता है, मुझे वो बहुत ज्यादा लगता था। जो एक फ्रेशर का पैकेज जो होता है वो अराउंड अराउंड होता है 20,000 to 25,000, ऐसा ऐसे रेंज में कुछ होता है। तो वो मुझे बहुत ज्यादा लगता था बचपन में, क्योंकि इतना ज्यादा सैलरी अपने सराउंडिंग में किसी को पाते हुए मैं नहीं देखता था। तो मैं जब इंजीनियरिंग में गया था तो मेरा जो पहला मकसद था, जो मेरा पहला थॉट प्रोसेस था, हालांकि मैं बहुत सारी चीजें साइड में भी करता था, बट अपनी इंजीनियरिंग से जो चीज मुझे चाहिए थी, और इतना ज्यादा पैसा मैं साइड से भी मैं अगर अर्न कर लेता तो वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात होता। बट मेरा जो पहला प्रायोरिटी था वो था कि मैं उस अमाउंट का, वो 20-25,000 जो भी मैं चाहता था उस अमाउंट का, या फिर वो मंथली पैकेज का मैं एक सैलरी निकाल सकूं किसी भी कंपनी से। मैंने बहुत सारी कंपनी में इंटरव्यू दिया, बहुत सारे रिजेक्शन मुझे मिले, एंड फाइनली आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी, दैट जॉब। और वो अनबिलीवेबली, मतलब वो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि यार इस तरीके से, इतने इजी तरीके से मुझे मिल सकती है। हालांकि बहुत सारे लोगों को भी पता है कि भाई हाँ, प्लेसमेंट कुछ लोगों को बहुत इजीली मिल जाता है, और कुछ लोग बहुत कोशिश करके भी उनको नहीं मिलता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और लोगों की मेंटेलिटी के ऊपर वेरी करता है। बट अगर उस चीज को मैं सच्चे दिल से नहीं चाहता, या फिर उसको मैं पाने के लिए कोशिश नहीं करता, स्टडी नहीं करता, उतना सिंसियरिटी नहीं होता, तो बहुत सारे लोग आज भी जानते हैं कि उनको जॉब भी एक नहीं मिलता है। तो आज की डेट में अगर मुझे एक जॉब मिल पाया है, मैं अगर सेटल्ड हूँ, मैं अगर हैप्पी हूँ, मेरे घर में खुश है, तो कहीं ना कहीं वो इंटरनल हैप्पीनेस का कारण वो चाहत है। इसलिए मैं बोलता हूँ, ये मैंने अपना पर्सनल एग्जांपल दिया, बट आप कुछ भी कर सकते हो अपने लाइफ में। आप भले ही आपका उतना कम अमाउंट शायद आपको लगे, फिर आप 25 लाख भी कमाना चाहते हो या फिर 25 करोड़ कमाना चाहते हो, पर जो भी आप चाहते हो दोस्त, आप अगर उस चीज को सच्चे दिल से चाहते हो, वो डायलॉग याद करो कि किसी भी चीज को अगर सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उस चीज से मिलाने में जुट जाती है। तो ये बात सच है। अगर आप उसके लिए उतने ज्यादा डेडिकेटेड हो और उसको पाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो चीज आपको हासिल होगी ही होगी। और जब भी आप उस चीज की
करीब होते जाओगे तो छोटे मोटे बदलाव आएंगे, और जब भी वो छोटे मोटे बदलाव आएंगे और जब भी छोटी मोटी चेंजेस होंगे आपके सराउंडिंग में, तो थोड़ी सी दिक्कतें तो आएगी। ठीक है, थोड़ा सा तो आप इनबैलेंस होगे। कुछ भी अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिलने से पहले ही थोड़ा बहुत आपके लाइफ में देखना इंस्टेबिलिटी होगी, थोड़ा सा इम्बैलेंस होगा, बस उस चीज में भी आपको एडजस्ट करके रहना है। अब छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अब बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं डाल पाया था क्योंकि मैं अपने नेटिव होम टाउन में था। अब उस दौरान क्या हुआ कि मैंने अपनी पहली कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच मारी, और तब पूरी वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, इसलिए मैं अपने नेटिव में था। उसके बाद अभी धीरे धीरे कोविड का जब थोड़ा बहुत कंसेशन हुआ, जब कुछ लॉकडाउन हट गया, अब सब कुछ नॉर्मल होना धीरे धीरे शुरू हुआ है, तो मेरा जो दूसरा ऑफिस मैंने जो चेंज किया था वहां पे डेफिनेटली मुझे हायर सैलरी भी मिली, अच्छी पैकेज मिली। तो वहां पे मैंने जब अपना दूसरा यहाँ पे स्विच किया, तो मेरे को लोकेशन में थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़े। मतलब हालांकि मैं उसी लोकेशन में ही रहता हूँ जहाँ पे एनसीआर में रहता था, पर वहां पे मुझे क्या करना पड़ा, जो भी मैं रूम में रहता था वहां पे मुझे थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़े। थोड़ा बहुत मुझे सामान इधर से उधर कैरी करने पड़े। तो ये तो छोटे मोटे बदलाव होते हैं जो मेरे लाइफ में होते हैं, और उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत ही होती है। आप घर में रहोगे, अब घर में आपको जो जो फैसिलिटी मिलती है वो सारी फैसिलिटी आप अगर एलोन रहोगे, एज ए बैचलर रहोगे, या फिर मान लो कि आप एक पीजी में रहोगे, कहीं पे भी रहोगे, वो सारा फैसिलिटी, वो सारे सुख सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगे। बट थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी मोड़ी जब भी छोटी मोटी ये बदलाव आएंगे तो छोटे मोटे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। तो इन सबको आपको अपने अंदर ही थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना है, और इसके अंदर ही तोल नाप के आपको आगे बढ़ना है। ठीक है। और अगर आपको किसी भी सेंस में एक मतलब अच्छा सक्सेस आपको हासिल करना है, या फिर एक अच्छा मुकाम पे पहुंचना है, आज से आपको बहुत सारी हैबिट्स डालनी पड़ेगी। उनमें से जो पहली हैबिट है वो है पंक्चुअलिटी। आपको किसी भी काम में वक्त से काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पे भी पहुंच रहे हो, किसी को भी प्रॉमिस कर रहे हो मैं इस जगह पे पहुंचूंगा, तो वहां पे आपने कहानी सुना होगा, बहुत फेमस कहानी है महात्मा गांधी जी की। तो वो किसी भी पर्सन से मेट करने जाते थे तो 2 मिनट पहले उनसे जाके वो पहुंच जाते थे, इतने ज्यादा पंक्चुअल थे। तो आपको भी उसी तरीके से थोड़ा पंक्चुअलिटी मेंटेन करना पड़ेगा। आज अगर किसी काम को करना है तो करना है। आज अगर मैं पॉडकास्ट में दिमाग में है, मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये पॉडकास्ट में आज डिलीवर करूंगा, तो भाई इसको एग्जीक्यूट कर दो, आज से कल मत होने दो। ठीक है। तो उससे थोड़ा सा एक्टिवनेस भी आएगा, और आपका जो प्रोडक्टिवनेस होगा, जो भी काम आप करना चाह रहे होगे, वो काम भी आपका हो जाएगा। तो वक्त से काम करने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। और इस पॉडकास्ट से बाद से, आज के बाद से एक प्रॉमिस अपने आप से जरूर करो कि कोई भी आपके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी, बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, बहुत सारी चीजों में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, बहुत सारा काम आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, लाइफ एज यूजुअल चलेगा। बट आज के बाद से अपने आप से प्रॉमिस करो, किसी भी चीज में आप ग्रेस पीरियड नहीं मांगोगे अपने आप से। जो भी काम जिस टाइम में डिलीवर करना होगा आप करोगे। हाँ, कंप्लीटली ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, धीरे धीरे आदत डालनी पड़ेगी। बट इससे एक मोटिवेशन लेके जाओ, एटलीस्ट 1 से 2 दिन तो आप उस हैबिट को डाल पाओगे। 2 दिन के बाद फिर से अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ, इसको मैं अगर आगे कंटिन्यू करता हूँ तो वो मेरे लिए अच्छा होगा। तो इस तरीके से आप उस हैबिट को धीरे धीरे कंटिन्यू कर पाओगे। बट वक्त से काम करना एक बहुत अच्छा हैबिट है, और ये आपकी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो इस हैबिट को अपने अंदर डालो, और आज से कोई भी चीज में ग्रेस पीरियड मत मांगो। ठीक है। और आपको अगर लाइफ में डिसिप्लिन सीखना है, अनुशासन सीखना है, कहाँ से सीखोगे? किसी और से सीखोगे, बुक पढ़ के सीखोगे? मैं बताता हूँ, सीख तो आप कहीं से भी सकते हो, मोटिवेशन आप कहीं से भी ले सकते हो, किसी को भी फॉलो करके सीख सकते हो। पर सबसे ज्यादा जो डिसिप्लिन आता है, जो अनुशासन आप फॉलो करते हो, वो आपके अंदर से आता है। तो अनुशासन अगर सीखना है ना, अपने आप से सीखो, अपने अंदर से सीखो। ठीक है। और उसको अगर आप कंटिन्यू करते जाओगे, उस हैबिट को आप डाल के आप आगे बढ़ते जाओगे, तो देखना वो आपको अच्छी रिजल्ट देगी। और कहीं भी आप जाओगे, कोई भी इवेंट में जाओगे,
किसी पर्सन से मिलने के लिए जाओगे, कोई भी कंपटीशन में जाओगे, कोई इंटरव्यू में जाओगे, कोई गारंटी नहीं कि आप उस चीज में सक्सेसफुल होगे कि नहीं होगे। ठीक है, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे, कोई गारंटी नहीं कि आप फर्स्ट आओगे, सेकंड आओगे, थर्ड आओगे, बट एक चीज की जरूर गारंटी है कि आप अपना एक छाप छोड़ के आओगे। ठीक है, आप जाओगे तो लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। मैं कहीं पे भी जाता हूँ वहां पे आप एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट कर सकते हो, नेगेटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट कर सकते हो। नेगेटिव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, आप अनुशासन तोड़ो और ऑटोमेटिकली वहां पे एक इम्पैक्ट पड़ जाता है। मैं बोल रहा हूँ कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको डाल के आना है, एक पॉजिटिव तरीके से छाप छोड़ के आना है, इतने डिसिप्लिन तरीके से आपको उस चीज को फॉलो करना है, या फिर अपने टैलेंट से या फिर अपने स्किल से वहां पे एक पॉजिटिव तरीके से आपको एक छाप छोड़ के आना है। नेक्स्ट थिंग है कि एक इंसान कम भी दिन जिए पर उसे समाज सेवा जरूर करना चाहिए। समाज सेवा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप बहुत ज्यादा डोनेट करो। आप अपना कपड़ा किसी को डोनेट करो, खाना डोनेट करो, बहुत तरीके हैं समाज सेवा करने की। ठीक है, आप चाहो, आप एक सिंपली पॉडकास्ट भी रन कर सकते हो जिससे आप लोगों को वैल्यू डिलीवर कर सकते हो, आप लोगों को हेल्प कर सकते हो। और देखना, लाइफ में आप अगर पैसा कमाना चाहते हो, लाइफ में अल्टीमेट गोल जो होता है वो होता है पैसा कमाना। ठीक है, आप अच्छे पैसे कमाओगे, अच्छे तरीके से लीगल तरीके से व्हाइट मनी अर्न करोगे, तो आप एक अच्छा घर खरीद सकते हो, अच्छा कपड़ा खरीद सकते हो, अच्छा खाना खा सकते हो, जो जो लैविश आप लाइफ जीना चाहते हो वो आप जी सकते हो। पर ये तब आता है, मनी इज बाय प्रोडक्ट व्हेन यू ऐड वैल्यू इन पीपल्स लाइफ। जब आप लोगों को सर्व करते हो, लोगों को हेल्प करते हो। ठीक है, नो मैटर आप सेल्स करो, नो मैटर आप कोई सर्विस करो, बट आप अगर लोगों को सर्व कर रहे हो, सोशल सर्विस कर रहे हो, समाज सेवा कर रहे हो, लोगों को अपार्ट फ्रॉम योर जॉब हटके लोगों को हेल्प कर रहे हो, देखना वो आपके माइंड में भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा और वो आपके पर्सनालिटी में भी रिफ्लेक्शन करेगा, वो हम्बलनेस आपके ऊपर आएगा। तो एक हैबिट और आपको डालना पड़ेगा कि आज से आप कितना भी दिन जियो, जिंदगी का क्या है, आज आप रास्ते में चल रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आप घर पे बैठे हो, आपका हार्ट चोक कर जाएगा, लाइफ का कोई गारंटी नहीं है। पर एक चीज का तो गारंटी है ना, जितना भी दिन आप क्यों ना जियो, आप लोगों के लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ सकते हो और कुछ अच्छा करके जा सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हमें अपनी सोच पे काम करनी पड़ेगी, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा सक्सेसफुल होने के लिए। और सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो हम खुद हैं अपने सक्सेस के पाथ पे, क्योंकि अम, हम खुद ही अपने सक्सेस के पाथ पे खड़े हैं और हम अपने आप को ही जीत नहीं पा रहे हैं। वही जो हमारे बैड हैबिट्स हैं, देखो आपके अंदर कुछ भी बैड हैबिट्स हो सकते हैं, हो सकता है आप बहुत ज्यादा झूठ बोल रहे हो। मैंने अपने फैमिली के कुछ लोगों को देखा है जो बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, मैंने अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड सर्कल में देखा है बहुत सारे लोगों को, वो बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं। कोई, किसी को शराब का बहुत ज्यादा लत है, या फिर कोई बहुत ज्यादा फेंकता है, किसी ना किसी के अंदर, कोई भी पर्सन, इवन मेरे अंदर भी कुछ बैड हैबिट्स हैं जिनको, जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ उनको परिवर्तन करने के लिए और अपना एक बेटर वर्जन होने का यही एक तरीका है कि आप अपने आपको अगर बदल सको, अपना पॉजिटिवनेस तभी आप क्रिएट कर पाओगे या फिर एक अच्छा इम्पैक्ट तभी छोड़ पाओगे जब आप अपना एक अपर वर्जन बनोगे, 2.0 लेवल पे जाओगे। इसलिए आपको अपना सारा जो हैबिट्स हैं उनको आपको परिवर्तन करनी पड़ेगी। और हमें आंतरिक सुरक्षा की जरूरत है। आंतरिक सुरक्षा यानी कि आप अगर अंदर से सेफ हो उन बैड हैबिट से, सुरक्षा इन द सेंस इंटरनल सिक्योरिटी आपका है, कोई भी आपको बैड हैबिट आपको इम्पैक्ट नहीं कर पा रहा है। आप जा रहे हो, 5 लोगों के साथ मिल रहे हो,
मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे कॉलीग्स हैं, और मेरा एक पर्सनल हैबिट है, मैं जितने पढ़ाकू लोगों के साथ नहीं मिलता हूँ उतने ज्यादा मेरे जो थोड़े मतलब बदमाश टाइप के दोस्त होते हैं, उस टाइप के थोड़े नटखट टाइप के दोस्त होते हैं जो थोड़े शरारत करते हैं, और मैं उन लोगों के साथ बैठता भी हूँ, मिलता भी हूँ, बट मेरे अंदर एक नेचर है, मैं सबके साथ मिलता हूँ, सबके साथ घुलता हूँ, यारी दोस्ती अपनी जगह पे है, बट कोई भी उनका बैड हैबिट मेरे को इम्पैक्ट ना करे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो बैड हैबिट है, बैड हैबिट तो हम तब बोलते हैं जो हमें लगता है कि वो हमें डिमोरलाइज कर रहा है या फिर हमारा कुछ नुकसान कर रहा है। अगर आप इंटरनली खुश हो कि ठीक है, मैं अगर मान लो कि भाई शराब भी पी रहा हूँ, एक आध बार पी रहा हूँ, तो वो ठीक है, बट किसी भी चीज को जब आप हैबिट में डाल देते हो और वो हैबिट आपको धीरे धीरे नष्ट करना शुरू कर देता है, इंटरनली डैमेज करना शुरू कर देता है, उसको हम बैड हैबिट बोलते हैं। तो दोस्त, एक चीज का क्या है ना, मैं जब भी किसी के साथ बैठता हूँ या कुछ भी करता हूँ, तो मैं एक चीज मेक श्योर करता हूँ कि उनका कोई बैड हैबिट मेरे को इम्पैक्ट ना कर सके, उसके हिसाब से मैं मिलता हूँ। और जो भी मेरा प्योरिटी है, मैं अगर अच्छा चीज दो चीज सीख सकता हूँ तो वो मैं सीख लेता हूँ, उनकी खराबी में से भी कोई चीज मैं उठा लेता हूँ जो मैं अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके उसको मैं अच्छे तरीके से मैं पोर्ट्रे कर सकूं। बट कोई खराब चीज मैं वहां से उठाता नहीं हूँ। तो हमें इस चीज से सुरक्षित रहना है, इसलिए आंतरिक सुरक्षा या फिर इंटरनल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। और अपने अंदर के वही सारे कचरे को जब हम साफ कर लेंगे तो देखना हम प्योर हो जाएंगे। और ये एक दिन की काम नहीं है, धीरे धीरे आपको हैबिट डालनी पड़ेगी, उसके ऊपर मेहनत कर करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अपने आप को आप इतना चेंज कर दो ना, लोग सोचे कि भाई कल तक देखे थे ऐसा बात कर रहा था, वैसा बात कर रहा था, इतना झूठ बोल रहा था, इतना ज्यादा गुस्सा कर रहा था, एक दिन में भाई क्या चेंज हो गया। बट उनको थोड़ी ना पता है कि आप ये पॉडकास्ट सुन के गए हो और आपने एक ठान रखा है, सोच रखा है अपने लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए। पैसा आपको कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। इतना ज्यादा आपको चेंज होना पड़ेगा, लोगों को वो इम्पैक्ट दिखे, वो चेंजेस दिखे, जो आपने अपने अंदर परिवर्तन कर रखा है उसको लोग नोटिस करें। यही तो आप चाहते हो, यही तो हर कोई इंसान चाहता है, अटेंशन पाना। और वो अटेंशन के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस अपने अंदर थोड़ी सी चेंज कर लेना है दोस्त। लोग आपको आके पूछेंगे क्या हो गया तेरे साथ, कल तक तो ऐसा था, आज क्यों इतना अच्छा बर्ताव कर रहा है। भाई एक चांस होता है आपके पास, और वो चांस कभी मिस मत करना। भगवान से मांगो मत, बल्कि उनका शुक्रिया अदा करो। भगवान से कोई भी चीज मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान ने आपको ऑलरेडी एक अच्छी लाइफ दे रखी है, भगवान ने आपको दो हाथ दिया है, दो आंख दिया है, जिससे आप पूरी दुनिया की सुंदरता को आप देख सकते हो। आप दोनों कानों से म्यूजिक सुन सकते हो, अच्छी अच्छी चीजें सुन सकते हो, अपने वॉइस से लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो, वार्तालाप कर सकते हो। आप सांस लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप दिखने में अच्छे हो, आप हट्टे कट्टे हो, या फिर आपके अगर मान लो कि कोई भी बॉडी का पार्ट काम नहीं कर रहा है तो दूसरे पार्ट्स काम करते हैं। ठीक है। हर कोई पर्सन परफेक्ट नहीं होता। इवन मेरे हो सकता है मेरे हाथ, दो हाथ सही है, बट इंटरनली मेरा लंग्स थोड़ा मतलब कमजोर हो, मेरा स्टमक थोड़ा कमजोर हो, मुझे गैस हुआ हो सकता है कि मेरी हड्डियां टूटी हो कभी ना कभी। ठीक है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है। हर किसी के अंदर, मान लो किसी का बाल पक रहा है, मान लो कि किसी को कम सुनाई दे रहा है, हर किसी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है। पर आप शुक्रिया अदा करो भगवान को, अगर आप एक एवरेज भी लाइफ जी रहे हो, अगर आपकी लाइफ में खुशी है, आपको दो वक्त का खाना मिल रहा है, आप शुक्रिया अदा करो भगवान से। आप ये पॉडकास्ट सुन पा रहे हो, आप शुक्रिया भगवान से अदा करो, ये आप वीडियो को देख पा रहे हो, आप एक बहुत बढ़िया लाइफ जी रहे हो दोस्त।
तो भगवान को कुछ मांगने की जरूरत नहीं, अपना मेहनत करते जाओ, इतना ज्यादा मेहनत करते जाओ, देखना सारा रिजल्ट आपको अपने आप ही मिलते जाएगा। जो भी आपने सपना देखा है, जो कुछ भी हासिल करने का, जो कुछ भी पाने का, वो वक्त आते ही आपको अपने आप मिल जाएगा। बस आपको उसके लिए मेहनत करते जाना है। इसलिए भगवान को मांगने की आदत टाल दो और उनका शुक्रिया अदा करना शुरू कर दो। भगवान को थैंक यू बोलना शुरू कर दो कि भगवान धन्यवाद है, परमात्मा, ईश्वर, जिस भी भगवान को आप मानते हो उनको एक चीज बोलो। अगर आप भगवान को बिलीव करते हो, अगर आप अपने आप को भी अगर बिलीव करते हो, तो अपने ऊपर अपने अ, ऊपर हाथ रख के अपने आप को थैंक यू बोलो, या फिर अपने माता पिता को थैंक यू बोलो कि थैंक यू मेरे माता, मेरे पिता, आप लोगों ने मुझे ये दुनिया देखने का मौका दिया और इतनी अच्छी परवरिश मुझे दी कि मैं ये दुनिया को आज देख सकता हूँ अपने दोनों आंखों से, और इसका मैं लुत्फ उठा पा रहा हूँ। ठीक है, सो यू आर लिविंग ए ब्लेस्ड लाइफ, ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो आज से भगवान से सेवा भाव और ज्ञान मांगना। ठीक है, भगवान से अगर मांगना है, अब अगर आप कुछ मांग भी रहे हो, बोलना है कि मेरे अंदर एक सेवा भाव दो, मैं लोगों को सर्व कर सकूं, लोगों को हेल्प कर सकूं, लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट डाल सकूं, मेरे से कोई प्रभावित हो सके। ठीक है, देखिए जिंदगी पेड़ में भी है, पौधे में भी है, कोई जानवर में भी है, मगर इंसान के अंदर वो शक्ति होता है, वो जिंदगी चेंज कर सकता है। किसी इंसान का भी हो, किसी पौधे का भी हो, कोई जानवर का भी हो, वो लोगों की लाइफ में, या फिर मैं बोल सकता हूँ ये सृष्टि में वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। और वही सेवा और वो आप तब कर सकते हो दोस्त जब आपके अंदर वो सेवा भाव हो। इसलिए भगवान से आज हाथ जोड़ के प्रार्थना करके सेवा भाव मांगना कि मैं लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकूं, वो शक्ति मुझे दे, और नॉलेज दीजिए। वो नॉलेज होगा मेरे पास, तभी मैं लोगों को सर्व कर पाऊंगा, किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बन पाऊंगा। तो वो नॉलेज मुझे दे दीजिए। नॉलेज इज द रोड टू हेवन, आपने फिल्मों में सुना होगा, पर ये बात सच्ची है। कोई फिल्म नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बस किताबी कीड़ा बनो और कुछ भी रटते जाओ, वो ज्ञान नहीं होता। ज्ञान वो होता है जो आपकी जिंदगी परिवर्तन करता है और लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। वो ज्ञान मांगना है दोस्त। देखना, आपको लोग ब्लेसिंग्स मांगते हैं ना, आप ज्ञान मांगना। ठीक है, ब्लेसिंग्स तो आपके ऊपर है ही, तभी आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हो, बड़ा ज्ञान मिल जाएगा। जो भी आपकी लाइफ है आज, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आपको एक इंजीनियर का जॉब भी करना है, तो इंजीनियरिंग की नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी। आजकल डिग्री भी बहुत जगह पे यूज होती है, तो वो ज्ञान अगर आपको मिल जाएगा तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होनी तय है। ठीक है, तो भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना है कि मुझे अच्छी बुद्धि दीजिए। लोग प्रार्थना करते हैं ना, मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, वो सब भगवान को मांगना शुरू कर दीजिए। और जो भी आप लाइफ आज जी रहे हैं उसके लिए आप भगवान को थैंक यू बोलिए। इंसान अगर गलत काम करता है तो उसकी अवधि ज्यादा नहीं होती। बहुत सारे लोग आप देखते होंगे जो गलत काम करते हैं, आपको लगता है कि भाई ये इंसान, भाई ये तो गलत काम करता है, इसके पास इतनी ज्यादा खुशी कैसे है, इसके पास इतनी ज्यादा पैसा कैसे है, इसके पास इतनी ज्यादा रुतबा कैसे है। पर एक चीज आप उसका आज देख रहे हो, आप देख लेना आजकल आप देखते भी होंगे टीवी में, न्यूज में, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को देखते होंगे। ठीक है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज को देखते होंगे, इनके अंदर ईगो होता है बहुत ज्यादा, या अगर वो लोगों से अच्छे बर्ताव नहीं करते हैं, पर कुछ दिन के बाद उनके साथ कुछ बुरा हो जाता है। कुछ दिन के बाद उनको, मान लो कि कुछ उनके बिजनेस में नुकसान हो जाता है, कोई गलत डिसीजन वो ले लेते हैं, उनको अच्छा काम नहीं मिलता है। तो जो बुरा काम करता है उसका आज देख के उससे इन्फ्लुएंस मत हुई, क्योंकि जो बुरा काम करता है, जो गलत काम करता है, उसकी अवधि ज्यादा दिन नहीं होता है। ये चीज आपको समझना पड़ेगा।
इसलिए आप अच्छे काम करने पे फोकस कर लीजिए। थोड़ा सा लेट जरूर होगा, मगर आप अगर कॉन्सिस्टेंट हैं, आप अगर अपने काम पे फोकस करके मेहनत करते जा रहे हैं आगे, आपको रिजल्ट मिलना तो तय है, और पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। ठीक है, तो गलत लोगों से इन्फ्लुएंस होना छोड़ दीजिए। हमें हमेशा भाई सदाचार के रास्ते पे ही चलना चाहिए, और हम चलेंगे भी। हम अपने आप से प्रॉमिस कर लेते हैं, चाहे कितनी भी बुरा समय हमें क्यों ना देखने मिले, हम धैर्य रखेंगे और अपने आप से प्रॉमिस करेंगे हम कोई गलत तरीका नहीं चूज करेंगे। हम अच्छा तरीका चूज करेंगे और अच्छे तरीके को फॉलो करके आगे बढ़ेंगे और उसमें कामयाबी हासिल करेंगे। अपने स्वार्थ के लिए हम कभी भी किसी को धोखा नहीं देंगे। आप सेल्स में हो सकते हो, आप मार्केटिंग में हो सकते हो, आप कोई सर्विस दे सकते हो, बट दोस्त दो पैसा कमाने के लिए किसी को कभी धोखा मत देना, किसी को झूठ मत बोलना, जिसके लिए आप वो दो पैसा तो आपको मिल जाएगा। वो दो पैसा शायद आपका एक दिन का खर्चा हो, उससे हो सकता है आप एक मोबाइल फोन या लैपटॉप खरीद लो, हो सकता है कि उससे आप दो वक्त का खाना खा लो, हो सकता है कि उस पैसे से आप एक महीना सस्टेन भी कर जाओ। बट उस इंसान को जब आप धोखा दोगे और वो आपको जिंदगी भर आपके बारे में बुरा भला बोलेगा, आपको गालियां देगा, तो आप जिंदगी भर अपने आप को कर्ज करते रहोगे कि भाई बहुत गलत कर दिया। इन पैसों का कोई फायदा नहीं। पैसों से ज्यादा बड़ा होता है इंटरनल हैप्पीनेस, पीस, खुशी, जो पैसा देके भी खरीदा नहीं जा सकता। उसको कभी डिस्टर्ब मत करना दो पैसों की लालच में, और अपने स्वार्थ के लिए कभी कोई इंसान को धोखा मत देना, कोई भी काम हो जाए दोस्त। सफलता और असफलता से कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना मेहनत आप किए, ये चीज फर्क रखता है। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं, अच्छा अच्छा काम बिगड़ जाता है। आप डिजर्विंग होते हो फिर भी आपको कामयाबी नहीं मिलती है। वहीं पे कोई अनडिजर्विंग पर्सन आता है, कल का लौंडा, कल का बंदा, कल का बच्चा, छोटा बच्चा आ जाता है और आप ही को हरा के चला जाता है, आपसे अच्छा रिजल्ट लेके चला जाता है, क्योंकि वो ट्राई कर रहा होता है, वो अपने आप को इम्प्रूव करने का कोशिश कर रहा होता है, और इसलिए उसको कामयाबी भी मिल जाती है। तो सफलता असफलता मैटर नहीं करता, आप कितना मेहनत करते हो, कोशिश करते हो, ये चीज बिल्कुल फर्क रखता है। दुनिया इज फुल ऑफ फेल्यूअर्स। दुनिया में हर कदम कदम पे आपको फेल्यूअर मिलेंगे। आप अभी एक होटल में जाओ खाना खाने के लिए, हो सकता है जो खाना आप खाने जाओगे वो खाना आपको नहीं मिलेगा। आप अभी उबर बुक करोगे ऑफिस जाने के लिए, शायद वो राइड आपको कैंसिल कर देगा। ये तो छोटी मोटी असफलताएं हैं, इनको मैं असफलता में नहीं मानता। लोगों को बड़ी बड़ी असफलताएं मिलती हैं लाइफ में, मगर असफलता तो उसको मिलता है दोस्त जो कोशिश करता है, जो मेहनत करता है। अगर कोई पर्सन ट्राई ही नहीं कर रहा है तो उसको असफलता क्या सफलता भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर रहा है। आप लूडो का गेम खेल रहे हो, छह पढ़ने का चांस तो तभी रहेगा ना जब आप उस गोटी को फेंकोगे, या फिर जो भी आपका उसको बोलते हैं, उस गोटे को फेंकोगे। अगर आप गोटा चलाओगे ही नहीं, आप अपना बारी आने तक इंतजार करोगे ही नहीं, तो वो गेम में हारने का या जीतने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। मगर जीतने का चांस तो तब होता है जब आप पार्टिसिपेट करोगे और मेहनत करोगे, तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना। ठीक है, तो दुनिया में हर जगह पे आपको फेलियर मिलेंगे। हो सकता है आपका एक भी आ सकता है, हो सकता है आपका छह भी पड़ सकता है। क्रिकेट का बॉल आपको फेंका जाता है, आप बैट घुमाते हो सकता है उस बैट में लग भी सकता है, नहीं लग सकता है, नहीं लगता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगला बॉल जा जाएगा, दोबारा आप घुमाओगे बैट, हो सकता है आप घुमाते घुमाते आउट भी हो जाओगे। पर जब तक आप घुमाओगे नहीं, तब तक छक्का नहीं लगेगा दोस्त, तब तक चौका नहीं लगेगा, तब तक आप एक रन लेके अपनी टीम को जिता नहीं सकते। तो दुनिया में हर जगह पे कदम कदम पे आपको फेल्यूर मिलेंगे, पर आपको कोशिश करना नहीं छोड़नी है। उसी असफलता के बीच में, उन्हीं फेल्यूर के बीच में अपना रास्ता ढूंढना है,
और रास्ता ढूंढ के कामयाबी की तरफ आगे बढ़ जाना है। जब आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन को आप जानते हो, वो फेल हो गए थे, उनको पूछा गया था कि सर आप अभी फेल हो गए हो, आपका इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है, अब आप क्या करोगे? तो उन्होंने जवाब दिया था कि इस प्रयोग को मैं और एक बार करूंगा। दैट इज द नेचर ऑफ अ विनर, दैट इज द नेचर और हैबिट ऑफ ए सक्सेसफुल पर्सन। वो कभी हार नहीं मानते। आप सोचो, मैंने सर थॉमस एडिसन की कहानी की वीडियो मैंने बनाई थी, चैनल पे आप देख सकते हो। उन्होंने बहुत सारा आविष्कार करे थे। एक आविष्कार करने के लिए या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब ढूंढने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयोग कर लिए, बहुत सारे इन्वेंशन कर लिए, बहुत सारे डिस्कवरी कर लिए, और उनको इन्वेंशन का फादर माना जाता है। तो ये लोग बहुत जिद्दी होते हैं, और दुनिया में जिद्दी लोगों को ही तो सक्सेस मिलता है। इसीलिए आपको कंटिन्यूअसली प्रयोग करते रहना होगा अपने लाइफ में भी, जिंदगी में भी। मान लो कि एक जगह पे आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, आप अभी एक कंपनी में काम कर रहे हो, कोई आईटी कंपनी में काम करता हूँ, तो मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपने आप से रिलेट कर लेना। आप कोई भी फील्ड में काम कर सकते हो। मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, उसके एम्प्लॉयज मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। हालांकि मेरे कॉलिग्स बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ सपोर्टिव हैं, बट लेट्स से कि मेरे से उतने ज्यादा सपोर्टिव नहीं है। पहला मैं क्या करूंगा, मैं तो पहला ये कोशिश करूंगा कि उनके साथ एडजस्ट करूं और उस एनवायरनमेंट में घुल मिल के रहूं और काम करना मैं सीखूं। दूसरा चीज मैं ये कर सकता हूँ कि उसी बीच में मैं और कोई कंपनी ढूंढने का कोशिश करूंगा, मैं और कहीं पे कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का कोशिश करूंगा, और वहां पे मैं अगर कोशिश करता जाऊं, क्योंकि कंपनी का कमी नहीं है, बहुत सारी कंपनी है जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं काम करने का, तो मैं और कोई कंपनी ढूंढूंगा और वहां पे काम करूंगा। एक के बाद एक, एक के बाद एक, और एक के बाद एक अपने साथ मैं प्रयोग करता रहूंगा, प्रयोग करता आगे चला जाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि मुझे कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए, अच्छी कंपनी मिल जाए, जहाँ पे मैं सफलता पा सकूं। यही तो होता है एंटायर प्रोसेस। इसको फॉलो करके आपको आगे बढ़ना है। हो सकता है आप मार्केटिंग कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, आपको अच्छा सेल्स नहीं मिल रहा है, मार्केटिंग नहीं हो रहा है, अच्छा ग्रोथ नहीं मिल रहा है, आपको एक अच्छा प्रोडक्ट ढूंढना है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आप प्रोडक्ट ट्राई करते जाओगे, ढूंढते जाओगे, एक ना एक विनर आपको मिल जाएगा। आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, पर आपको हार नहीं मानना है, आपको आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, क्योंकि सकारात्मक जो व्यक्ति होते हैं, जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं, जो पॉजिटिव लोग होते हैं, वो कभी भी अपने आप को जज नहीं करते। जो पॉजिटिव इंसान होते हैं, वो कभी नहीं सोचते कि भाई मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये खामी है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। पर ये सारा चीज एक्चुअल में इम्पैक्ट करता है। लोग क्या कहेंगे, ये तो कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये हम मतलब कहने के लिए कह देते हैं, बट एक्चुअली ये चीज मैटर करता है। अगर आपके समाज में आपका मतलब कोई मैं ये चीज, हालांकि मैं भी खुद मानता था, बट अभी कुछ दिन से मैं रियलाइज कर रहा हूँ ये चीज एक्चुअल में मैटर करता है। बट जो इंसान इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली ले जाता है, वो मेहनत नहीं कर पाता, वो लोगों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। लोगों के बारे में सोचना, दैट इज फाइन, आप अपने सेल्फ इमेज के बारे में सोच रहे हो, उसके ऊपर आप कौन कौन मतलब वरीड हो, वो बात सही है। बट इतना भी ज्यादा फोकस नहीं करना है लोगों के ऊपर। आपके अंदर क्या कमी है, को क्या खामी है, किस चीज में आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो, ये प्रोडक्ट होगा नहीं होगा, ये स्किल मेरे अंदर नहीं है, ये सारा जो चीज होती है ना जज करने वाली, ये जो कामयाब लोग होते हैं इनके अंदर ये जज करने की जो आदत होता है वो कम होता है, तो बाय प्रोडक्ट वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। बट मेरे जैसे, आपके जैसे और कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर ये जो
हैबिट होता है वो जन्म से नहीं होता है, या फिर उनको उतना एनवायरमेंट उतना नहीं मिलता है, बट उस चीज को धीरे धीरे अपने अंदर डेवलप करना होता है। जब जब आप काम करते जाओगे, लोगों के साथ मिलते जाओगे, अपने आप को आइडेंटिफाई करना शुरू करोगे, सेल्फ रियलाइजेशन एक प्रोसेस होता है, वो करना शुरू करोगे, तब आपको रियलाइज होगा कि एक्चुअल में ये चीज इतनी भी ज्यादा मैटर नहीं करती, और इसको इग्नोर करके आप आगे बढ़ सकते हो, और या आगे बढ़ा जा सकता है। तो अपने आप को जज करना छोड़ो और आगे बढ़ने पे फोकस करते हैं, तभी ना ग्रोथ मिलेगी लाइफ में। आपके पास अगर ज्ञान है तो दूसरों को प्रेरणा दीजिए। ये चीज तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि आप किस तरीके से लोगों को सर्व सर्व कर सकते हो। आपके अंदर एक्सपर्टीज है किसी फील्ड का। अब मान लो मुझे इंटरव्यू देने की एक्सपर्टीज है, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, इंटरव्यूअर आपको क्या पूछ सकते हैं, उनको कैसे फेस करना है, आप अपने सेल्फ डाउट को कैसे कम कर सकते हो, आप नॉलेज कैसे अच्छे से मतलब डेवलप कर सकते हो, आप कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप कर सकते हो। तो ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप ज्ञान, हाँ ज्ञान ज्ञान बांटिए, बिल्कुल बांटिए पब्लिकली। आप भले ही मान लो कि कोई नहीं सुन रहा है, बट आप चाहते हो वो चीज, आप किसी को सिखाना चाहते हो। सारे लोग आपकी बात पे इंटरेस्टेड नहीं होंगे, ठीक है। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे अंदर कुछ पब्लिक स्पीकिंग स्किल थी, या फिर जिस तरीके से मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं ऐसे किसी चीज में मैं लोगों को कुछ नॉलेज दे सकता था, बट तब लोग मेरा मजा लेते थे। मान लो कि कोई क्लास में कोई टीचर थोड़े बोरिंग हो गए, तो मुझे सामने भेज दिया जाता था कि कुछ भी बोलो। तो मैं एक बार शुरू करता था तो थोड़ा मेरा टाइम लग जाता था, मैं मान लो कि 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा कभी कभी बोल देता था। फिर लोग बोलते थे कि नहीं 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 आप स्टेज से चले जाओ। तो देखो और बहुत सारे लोग पीछे भी बोलते थे कि भाई इतना ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है, हमें तेरी ज्ञान की कोई जरूरत नहीं। सारे लोगों को आपकी नॉलेज की जरूरत नहीं होगी। नॉलेज तो उस पर्सन को जरूरत होता है जो आपका टारगेट ऑडियंस होता है, जिसको एक्चुअल में वो चीज से कोई फायदा होता है या फिर उसको कोई वैल्यू मिलता है। तो उस इंसान को आप कैसे ढूंढोगे? आप हो सकता है कोई फ्री कोर्स बनाओ, कोई यूट्यूब चैनल बनाओ, कोई ब्लॉग बनाओ, या इसको लिंक मत शेयर करना, ठीक है। बस अपना जो नॉलेज है वो शेयर करते जाओ, देखना जो पर्सन को वो चाहिए होगा नॉलेज, वो अपने आप ही ढूंढता हुआ आपको आएगा और वो नॉलेज वहां से लेके जाएगा, और आपसे वो प्रेरित भी होगा क्योंकि आप उस चीज में एक्सपर्ट हो, आपके पास उसका अच्छा तजुर्बा है, आपके पास अच्छा एक्सपर्टीज है। तो ऑटोमेटिकली वो आपसे मोटिवेटेड होगा, आपसे प्रेरित होगा। तो जिस भी चीज में आप अच्छे हो, आपके पास उस चीज का नॉलेज है, ज्ञान है, आप उससे दूसरों को प्रेरणा दीजिए, देखना आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा, आपको अच्छा महसूस होना शुरू हो जाएगा। आज के बाद अगर विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है, तो अपने गुणों का और अपने आप का करना, किसी और का मत करना। 5 दोस्तों के साथ बैठ जाना, ये वैसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, ये सब यारी दोस्ती में थोड़ा बहुत चलता है, मैं मान सकता हूँ, बट उस चीज पे अपना दिमाग मत दौड़ाए रखना। यार दोस्त में आपको पता है, हाँ दोस्तों के साथ यही बात होती है, मगर उस चीज में घुस मत जाना। अपने माइंड में घर आने के बाद, अकेले होने के बाद यही चीज मत सोचते रहना कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। अगर उसके साथ आपका कोई रिलेशन है या फिर कोई कम्युनिकेशन होने वाला है तो फिर दैट इज फाइन, उसका रजिस्ट्रेशन करना शुरू करना। बट खाली समय में अगर आप बैठे हो तो इट इज मोर हेल्पफुल, आप अगर अपने आप का विश्लेषण करो, आप अगर अपने आप का एनालिसिस करो, आपके अंदर क्या कमी है, आपके अंदर क्या खामी है, आपके अंदर क्या सुधार करना जरूरी है या फिर आप कर सकते हो, वो चीज आपको मदद करेगा, ना कि किसी दूसरे का एनालिसिस करना या फिर उसका विश्लेषण करना।
तो अपने आप पे फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो और अपने आप पर एनालिसिस करो कि क्या डेवलप कर सकते हो, क्या बेटर कर सकते हो अपने अंदर। ठीक है, अपने अंदर अहंकार मत रखना, ईगो मत रखना। ये मत सोचना कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हूँ। हमेशा हम्बल रहना, डाउन टू अर्थ रहना। ईगो जरूरी है, मगर एक कहावत है, ईगो को जेब में रख के घूमो। क्योंकि दुनिया में लोग हैं, अगर उनको थोड़ा सा ईगो आप नहीं दिखाओगे तो वो आपको पैर तले कुचल देंगे। बट अननेसेसरीली किसी वीक पर्सन के ऊपर कहीं अननेसेसरी प्लेस में वो ईगो शो मत करना। अपने अंदर कोई अहंकार मत रखना, मग क्योंकि यही अहंकार आपको एक दिन ले डूबेगी। अगर उसको लेके आप चलते हो, उसी के साथ अपने लाइफ को पैरेलल करके आगे चलते हो, तो आज के बाद से एक नई ऊर्जा अपने अंदर लाके आके रहना, एक आग अपने अंदर रखना, एक एनर्जी अपने अंदर रखना। जो एनर्जी आप किसी से मिलके, किसी से जब मिलो, किसी के साथ बैठो, वो एनर्जी वो आप उसको पास ऑन कर सको। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप बहुत उछलो कूदो, बहुत जोर से बात करो, बट एनर्जी किसी भी तरीके से ट्रांसफर हो सकता है। आप हो सकता है बहुत लाउडली बात ना कर रहा करते हो, मगर हो सकता है आप जिससे बात करो एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन करो, एक स्माइल दो, उनको अच्छा फील करवाओ। वो आपसे जब मिले उनको अच्छा फील हो, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। और वही एनर्जी, वही ऊर्जा आपको अपने अंदर मेंटेन करना है, और वही ऊर्जा को आपको दूसरे को ट्रांसफर करना है। जब भी आप उनके साथ बैठो उठो, उनके साथ मिलो, तो वो एनर्जी ट्रांसफर हमेशा चलते रहना चाहिए। जुगनू अंधेरे में घूमता है, वो अंधेरे से डरता है, पर उसको खुद नहीं पता होता उसके पंख के नीचे उजाला होता है। कमी अगर होता है तो पंख खोलने का, वो पंख को खोलता है और अपने आसपास सारे जगहों को जगमगाना शुरू कर देता है। आप बेसा जुगनू हैं, आपके अंदर जो जो पोटेंशियल है वो आपको रियलाइज नहीं होता। जो आग अपने आपके अंदर है, जो उजाला आपके पंखों के नीचे है, कभी कभार वो आपको रियलाइज नहीं होता। तेरी अगर एक चीज की है, वो है आपको अपना पंख खोलना है। पंख खोलोगे, आसमान में उठोगे, तो पूरा आसमान आपके लिए जगमगाना शुरू कर देगा। या फिर आपके वो उजाले से आसपास पूरा एनवायरमेंट, सराउंडिंग जगमगाना शुरू कर देगा। और आपको देख के और भी बहुत सारे जुगनू आपके के जैसे, जो आपके अपने पोटेंशियल को इग्नोर करके बैठे होंगे, वो भी अपना पोटेंशियल को ढूंढेंगे और आपके साथ उड़ान भरेंगे, और पूरा आसमान उस रोशनी से उजाला, चारों तरफ उजाला हो जाएगा, जगमगाना शुरू कर देगा चारों तरफ। तो उस जुगनू की तरह आपको बनना है। जब भी एक काम, जब भी एक कदम उठ उठ गया हो, तो उसको करके ही रख। आज डिसाइड कर लिया ये काम करना है, तो बाय एनी हाउ मुझे ये काम करना ही करना है, कल तक नहीं रखना। ये पॉडकास्ट कंप्लीट करना है तो आज करना है, आज ये नॉलेज मुझे लोगों से शेयर करना है तो आज ही करना है, मैं कल तक इंतजार नहीं करूंगा। मेरे पास उतना पेशेंस है मेरे पास बहुत, पर मैं अपने समय को वेस्ट नहीं कर सकता। मैं अगर खाली बैठा हूँ तो, और मेरे पास ये काम करने को है, ये चीज आपको डिलीवर करने के लिए है, या फिर मैंने आपको प्रॉमिस किया है ये काम मैं करूंगा, तो बाय एनी हाउ मुझे करना है तो करना है, कॉन्सिस्टेंट रहना है। और ये कदम मैंने उठा लिया तो उठा लिया, बाय एनी हाउ मुझे काम करना है। अगर मैं चक्रव्यूह में घुस गया
और मुझे लौटने का मार्ग नहीं पता, तो मैं ढूंढूंगा, कोशिश करूंगा, हाथ पैर मारूंगा, खाली नहीं बैठूंगा। क्योंकि एनी हाउ मुझे वो तोड़ना ही तोड़ना है, मुझे वो करना ही करना है। हर चीज होगा, कोई गारंटी नहीं है, बट मैं कोशिश करना तो नहीं छोड़ सकता ना, क्योंकि वो चीज इम्पॉसिबल है। इसलिए मैं ये मान के तो नहीं बैठ सकता। इम्पॉसिबल होता तो मैं कभी घुसता ही नहीं। मैंने पहला कदम ले लिया ना, अब मेरा अगला कदम उठेगा आगे बढ़ने के लिए, ना कि पीछे जाने के लिए। तो ये अपने माइंड में बिठा दो कि काम करना है तो अभी करना है, आज करना है, इन यहाँ करना है, इसको कंप्लीट करने के लिए, उस सक्सेस को अचीव करने के लिए। ठीक है, आपके अंदर अगर पहला कदम ही ताकत है और प्रेरणा है, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। वो आपका पहला कदम ही है, आपका हिम्मत, आपका प्रेरणा, आपका ताकत। आपके अंदर उतना थॉट प्रोसेस है, आपके अंदर वो क्लैरिटी है, आपने सोच लिया ना वो चीज करने का, वही आपका पहला कदम हो गया। लोगों के पास उतना हिम्मत नहीं होता, उतना जज्बा नहीं होता, उतना मोटिवेशन नहीं होता कोई भी काम को शुरू करने के लिए, उसके बारे में सोचने के लिए। आपके पास थॉट प्रोसेस तो है ना। इंसान के पास अगर ये थॉट प्रोसेस नहीं होता कि हमें चांद पे जाना है, तो वो आज चांद पे क्या मंगल ग्रह तक भी नहीं जा सकते थे। अगर शाहजहां के पास थॉट प्रोसेस ही नहीं होता कि ताजमहल बनाना है, तो आज उसका नींव भी नहीं रखा होता। पर ये सब चीज हुआ ना, लोगों का थॉट प्रोसेस उनका डेस्टिनी तय करता है। आपके पास अगर वो थॉट आ रहा है, आपके पास अगर वो माइंडसेट है, तो ऑलरेडी आप पहले पड़ाव पे हो, पहले कदम पे हो। अगला पड़ाव आपको लेना है एग्जीक्यूशन का, और उसी तरफ आपको आगे बढ़ते जाना है। आंतरिक शक्ति आपके सकारात्मक विचारों से आती है। इसलिए अपने माइंड को सकारात्मक करने के लिए, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, अपने सराउंडिंग को पॉजिटिव लोगों से भरिए। अच्छी अच्छी किताबें, अच्छी पॉडकास्ट, अच्छी म्यूजिक, अच्छे वीडियोस हर बार सुनिए, जिससे आपको हर वक्त कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें आपके दिमाग में आएगी। पॉजिटिव कैसे? अगर पॉजिटिव ऐसा नहीं कि देखिए, अगर आप हर बार कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल रहा है, कुछ लोगों को सीखने से भी कोई मतलब नहीं होता है, बट सब कॉन्शियस माइंड में वो सीख ही रहे होते हैं। ठीक है, मगर उस सीख से अगर आपको अच्छा फील होता है इन ए पॉजिटिव मैनर, नॉट इन ए एडिक्टिव मैनर, ठीक है, अगर उस चीज से आपको अच्छा फील हो रहा है और उस चीज को आप सीख रहे हो इन ए पॉजिटिव मैनर, तो उस चीज को आपको कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, और वो आंतरिक शक्ति जो आपको प्रेरणा देती है किसी भी काम को करने के लिए, वो आपको इन्हीं विचारों से आती है, जो आता है सकारात्मक एनर्जी से या फिर सकारात्मक ऊर्जा से, जो आपको इन सारी चीजों से मिलती है। तो इसको भी आपको एक हैबिट डालना पड़ेगा। मुझे आज ये पता चला है कि तरक्की अपने प्रयासों से ही आता है। जब तक आप प्रयास नहीं करोगे, तब तक आप सीखोगे नहीं। सीखते आप तब हो जब आप मिस्टेक्स करते हो, फेलियर फेस करते हो, रिजेक्शन फेस करते हो, और आपका लास्ट मिस्टेक आपका सबसे बढ़िया टीचर होता है, सबसे बढ़िया गाइड होता है, सबसे बढ़िया मार्गदर्शक होता है। तो गलती करने से कभी मत डरना, कोशिश करने के लिए कभी मत हिचकिचाना, और प्रयास करते रहना। ठीक है, सबसे बढ़िया तरक्की तो इसी प्रकार से होगी। सबसे अच्छी तरीके से आप अपने आप को लेवल अप कर पाओगे, जो आज आप हो उससे बढ़िया कर पाओगे, 2.0 वर्सन हो पाओगे। इसी तरीके से जब मैं सफल बन जाऊंगा, तो उस गुरु के पास जरूर जाऊंगा जिन्होंने मुझे इस काम को शुरू करने का जोश दिया था, मोटिवेशन दिया था, एक मोटिवेशन दिया था, या फिर एक आइडिया दिया था। कोई भी काम आप क्यों ना कर रहे हो, आप आप हो सकता है कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो सकता है
आप मेरे तरफ कोई कंपनी में जॉब भी क्यों ना कर रहे हो, आप हो सकता है कोई मार्केटिंग सिस्टम का हिस्सा हो, कोई स्कूल में टीचर हो सकता है कि आप कहीं पे मजदूरी भी क्यों ना कर रहे हो, मगर अगर जो चीज को आप हासिल करना चाहते हो उस चीज को आप हासिल कर लेते हो, तो अपने गुरु को कभी मत भूल जाना, जिन्होंने आपको सिखाया है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। वो गुरु कहीं भी हो सकते हैं, कहीं से पढ़ा होगा उनके बारे में, उनका शिक्षा प्रणाली के बारे में, उनके सीख को आपने कहीं से सुना होगा। हो सकता है उन्होंने आपको मार के सिखाया होगा, हो सकता है उन्होंने आपको डांटा भी होगा और वो बुरा लगा होगा आपको, पर उनको कभी भूलना मत, उनको कभी इग्नोर मत करना। और अगर जिंदगी में आपको मौका मिले, अगर आपको मौका मिले, तो उनको थैंक यू जरूर बोलना, उनके पास विनम्रता जरूर प्रकाश करना, जिन्होंने आपको कुछ सिखाया हो, काबिल बनाया हो या फिर मदद किया हो इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। तो उन गुरु को कभी मत भूलना, क्योंकि गुरु के बिना सफलता पाना संभव नहीं है। वो गुरु कहीं से भी आप ढूंढ सकते हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 1 मिनट और से ठीक होके बैठो, आप सैकड़ों गुरु बना सकते हो जिनसे आप अलग अलग चीजें सीख सकते हो, मगर कोई एक गुरु होता है जो आपके जीवन में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है, और वो जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाती है उसी शिक्षा से, उसी लेसन से, उन्हीं मोटिवेशन या एडवाइस से। उनके प्रति हमेशा ग्रेटफुल रहना, कृतज्ञ रहना, और हाथ जोड़ के भगवान की तरह उनको प्रणाम करना, अगर उन्होंने सचमुच में आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाया है तो। और जो एक पॉजिटिव इंसान होता है वो कभी किसी का हानि नहीं सोचता। जो विनर होता है, जो सक्सेसफुल पर्सन होता है, ये अच्छी एथिक्स की बात है दोस्त। मैं आपको ये नहीं सिखा रहा कामयाबी पाने के लिए आपको सर के ऊपर पाँव रख के, दूसरे सर के ऊपर पाँव रख के ऊपर बैठ पड़ना पड़ेगा, मगर एक जो ईमानदार इंसान होता है, सच्चा इंसान होता है, जिसके अंदर कुछ एथिक्स होता है, वो कभी भी इन्हीं हाउ किसी का हानि नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी का हानि हो, किसी का लॉस हो, कोई दुखी हो। दुनिया में सबको खुश करना संभव नहीं। हो सकता है कि आपकी तरक्की से आपके दुश्मन दुखी हो जाएं, मगर आप कोशिश करना, आपके कोई भी काम के द्वारा कोई भी इनोसेंट इंसान, कोई पर्सन जो डायरेक्टली उस चीज से जुड़ा हो, उसका नुकसान ना हो, या फिर उस काम नुकसान दे ना हो किसी भी इंसान के लिए। तब वो आपके अंदर से ही आपको रियलाइजेशन होगी, सेल्फ रियलाइजेशन होगी। ठीक है? इसी तरीके से आप बहुत सारे लाइफ को अपनी जिंदगी में प्रभावित कर सकते हो, और इससे एक सीख लेके आप अपने जीवन में प्रोग्रेस कर सकते हो, एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए, और मुझे इजाजत दीजिए। इतना कह के मैं आज इस पॉडकास्ट से आप सभी से विदाई लेना चाहूंगा। वंस अगेन, आप अगर नए हैं इस पॉडकास्ट में, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, अगर आप इसको कहीं पे सुन रहे हैं तो। अगर ये आप मेरे यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदाई लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, and I wish you have a great and wonderful day. Take care, stay safe, and goodbye.